सास की बीमारी। शादी के ठीक बाद नेहा की सास की तबीयत बहुत खराब हो गई। बताइए क्या हुआ है आपको? बेटे की शादी थी तो थकान हो गई। मौसम बदल रहा है तो जुकाम और बुखार हो गया। ऊपर से बहू के घर का खाना पता नहीं कैसा था कि पेट भी खराब हो गया। खाना तो बहुत बढ़िया था डॉक्टर साहब, सारे रिश्तेदार तारीफ कर रहे थे। रोहित की माँ इतनी कमज़ोर है कि जरा से में बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर साहब आप सारी जांच करके देखिए, मुझे ऐसी क्या बीमारी है कि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती। फिलहाल तो ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले आपके ज़ुकाम बुखार और पेट का इलाज कर लेते हैं, फिर बाकी के टेस्ट करवा लेंगे। अभी आप ये दवाइयाँ ले आइए। पिताजी मैं डॉक्टर साहब को छोड़कर और दवाइयाँ लेकर आता हूँ। माँ जी तो बीमार थी, इसलिए नेहा ने किचन संभाल लिया। माँ जी अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है। आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। तेरे बाबूजी और रोहित ने खाना खा लिया? रोहित तो टिफिन लेकर ऑफिस गए हैं माँ, और बाबूजी ने खाना खा लिया है। आप शुरू कीजिए। यह क्या, खाने में इतना तेल इतने मसाले? अरे अभी अभी तो तबीयत ठीक हुई है मेरी, तुम क्या मुझे वापस बीमार करना चाहती हो? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। क्या हुआ? देखो ये बहू ने कैसा खाना बनाया है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। अरे मैं ये खाना खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी ना। ओह हाँ, बहू को अभी पता नहीं ना तुम्हारे बारे में, रोहित समझा देगा उसे। देख बहू, अच्छे से समझ लेना कि इस घर में कैसा खाना बनता है। हाँ माँ जी, मैं समझ लूँगी, लेकिन अभी आप कुछ तो खा लो। ये खाना खा लूंगी तो कल का खाना खाने के लिए बचूंगी भी नहीं। सास की बातें सुनकर नेहा उदास हो गई। उसने रोहित के घर आते ही उससे माँ जी के खाने के बारे में पूछा। आज माँ जी ने मुझे खाने के लिए बहुत बुरा भला कहा। माँ को मसालेदार और तेल घी वाला खाना सूट नहीं करता, वो बीमार पड़ जाती हैं। ऐसी क्या बीमारी है माँ जी को? पता नहीं, आज तक कई डॉक्टरों को दिखाया, कितने टेस्ट करवाए, लेकिन कोई बीमारी पकड़ में ही नहीं आई। नेहा को कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन उसने अपनी सास के हिसाब का खाना बनाना सीख लिया। माँ जी आज तो खाना ठीक है ना? खाना तो ठीक है, लेकिन ये मुआ रेडियो क्यों चल रहा है इतनी तेज आवाज में? वो माँ जी मैं अकेले काम करते करते बोर हो रही थी ना, तो टाइम पास करने के लिए चला दिया। तेरा इस टाइम पास के चक्कर में मेरा सर दर्द से फटने लगा है। तेज आवाज से मुझे माइग्रेन हो जाता है। सॉरी माँ जी, मुझे पता नहीं था। तुम्हें जब तक सब पता चलेगा तब तक मैं तो भगवान के पास ही पहुंच जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए ना माँ जी। अब मैं कहीं भूख से ही ना मर जाऊं। खाना मेरे कमरे में रख दो। बेचारी नेहा, उस दिन उसे बहुत दुख हुआ। नेहा तुम रो क्यों रही हो? आज माँ जी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा, मैं तो सिर्फ रेडियो सुन रही थी। ओहो, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो, उन्हें तेज आवाज से सर दर्द होने लगता है, दर्द की वजह से बोल दिया होगा कुछ। लेकिन मुझे तो ये सब पता ही नहीं था ना। इसीलिए बाबूजी ने मुझे पहले ही फोन करके सब कुछ बता दिया, और मैं तुम्हारे लिए ये हेडफोन लाया हूँ। अब तुम अपने गाने भी सुन सकती हो और माँ को परेशानी भी नहीं होगी। ये सिर्फ एक बात का हाल है, लेकिन माँ को तो हर चीज से परेशानी है। अब क्या कर सकते हैं, माँ बीमार ही इतनी रहती है। लेकिन माँ को ऐसी कौन सी बीमारी है? तुम्हें बताया तो था, किसी भी डॉक्टर को माँ की बीमारी समझ में नहीं आ रही। अब तुम भी ये सब सोचना छोड़ दो, ये हेडफोन लो और अपने पसंद के गाने सुनो। रोहित के गिफ्ट से नेहा की एक परेशानी तो दूर हो गई, लेकिन उसके मन में कई सवाल खड़े हो गए। आज मैं देर से उठाऊं या तुम जल्दी उठ गई? वो माँ जी को कल रात भर सर दर्द हुआ ना, तो जल्दी उठकर उनकी जगह मैंने पूजा कर दी। अरे वाह, अच्छा अच्छा, हे भगवान ये किसकी करामत है? ये तो माँ जी की आवाज है। चलो चल के देखते हैं। क्या हुआ माँ? अच्छा, यह घर में गुलाब कौन लाया? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी उठा हूँ। माँ जी आप कल रात भर सो नहीं पाई, तो मैंने जल्दी उठकर पूजा पाठ किया। घर में फूल नहीं थे ना, तो मैं बाजार से गुलाब के फूल ले आई।
नेहा, माँ को गुलाब के फूल की एलर्जी है। अब मुझे ये कैसे पता होगा? अच्छा, तुझे कुछ पता नहीं तो तू वही काम क्यों करती है जिससे मेरी तबीयत खराब हो जाए? रोहित के बाबूजी, ये बहू मेरी जान लेना चाहती है। माँ जी, मुझे ऐसा करके क्या मिलेगा? वो तो तुझे ही पता, लेकिन कुछ तो है। रोहित की माँ, बस करो। बेचारी बहू को कुछ पता ही नहीं है, बस इसलिए उससे गलती हो जाती है। जाओ तुम कमरे में। बहू, तुम रोहित की माँ का बुरा मत मानो। वो अपनी बीमारियों से इतनी परेशान है कि उल्टा सीधा बोल देती है। नहीं नहीं बाबूजी, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे चिंता हो रही है माँ जी की बीमारी की। ये बताइए कि माँ जी को ऐसी प्रॉब्लम्स कब से होने लगी? शादी के 6-7 महीने बाद से। बाबूजी, तब घर का माहौल कैसा था? अरे भरा पूरा परिवार था। मेरे बाबूजी, माँ, काका, काकी, मेरे दोनों बड़े भाई, दोनों भाभियाँ, दोनों के 2-2 बच्चे हैं, एक छोटा भाई और एक बहन। सब साथ रहते थे। इतना बड़ा परिवार? हाँ, मैं जब 10 साल का हुआ ना, तब पापा का ट्रांसफर यहाँ हुआ। उसके पहले तक तो हमारी जॉइंट फैमिली ही थी। और माँ जी किस चीज़ से बीमार पड़ जाती हैं? जब तेज गर्मी हो, ठंड हो या ज्यादा बरसात हो जाए। जब माँ ज्यादा थक जाए, जैसे दिवाली पर घर की सफाई या कोई फंक्शन हो, या ज्यादा मेहमानों के आने से घर का काम बढ़ जाए। तेज म्यूजिक, तेज लाइट या ऐसे कोई तेज स्मेल आ जाए। तो माँ जी की ये बीमारी ठीक हो सकती है। कैसे? सब पता चल जाएगा। आप कल माँ जी की टेस्ट रिपोर्ट लेने जाने वाले हो ना? हाँ। तो सुनिए क्या करना है। अगले दिन रोहित माँ जी की रिपोर्ट्स लेकर आता है। माँ, बाबूजी, नेहा। अरे क्या हो गया रोहित? माँ जी की रिपोर्ट आ गई है। कुछ सीरियस है क्या? जिसका डर था वही हुआ। अरे गोल गोल बातें मत कर, सीधी तरफ बता बेटा, क्या हुआ है मुझे? माँ, आपकी किडनी, लिवर सब फेल हो गया है। आपका दिल भी कमज़ोर हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। ये क्या बक रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं इतनी बीमार हूँ। लेकिन माँ जी, रिपोर्ट झूठी तो नहीं हो सकती ना? हाँ, माँ को 20 साल की उम्र से बीमारी लग गई थी, लेकिन कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाया और अब ये बीमारियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। हाँ रोहित की माँ, तुम्हें याद है शादी के 6 महीने बाद से तुम बीमार रहने लगी थी। अरे लेकिन वो अलग था, मुझे ऐसे कोई बीमारी नहीं हो सकती। ये तुम कैसे कह सकती हो माँ? हाँ, तुम उस वक्त बीमार पड़ी थी ना, और अब डॉक्टर भी यही कह रहे हैं, तो सच ही तो होगा। और आप तभी से बीमारी तो रहती आई हैं। अरे लेकिन तब मैं बीमार थी ही नहीं। क्या मतलब? अरे तब मैं बीमारी का नाटक करती थी, मुझे कुछ नहीं हुआ था। ये क्या बोल रही हो? हाँ, घर में इतने सारे लोग थे और सबसे छोटी बहू मैं थी, तो सारा काम मुझे करना पड़ता, इसलिए काम से बचने के लिए मैं नाटक करने लगी। लेकिन आपको अभी भी वही बीमारियां होती है ना माँ? हाँ, अगर नाटक था तो ये प्रॉब्लम तुम्हें अभी क्यों होती है? इसका जवाब मैं देती हूँ। माँ जी कई महीनों तक नाटक करती रही, इसलिए इनके दिमाग ने धीरे धीरे इस झूठ को सच मान लिया और इनका दिमाग उन बीमारियों का एहसास कराने लगा। हैं? ऐसे भी होता है क्या? हाँ माँ जी, इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। जब आप बात बात पर बीमार पड़ने लगी तो मैंने अपने मामा से बात की, जो एक साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने बताया मुझे। तो ये रिपोर्ट्स? मैंने झूठी रिपोर्ट बनवाई थी नेहा के कहने पर, ताकि आप सच बताएं। यानी मुझे कुछ नहीं हुआ? नहीं माँ जी, और आपकी इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। हम किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे और आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। वाह बहू, मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा और तूने मेरी जिंदगी भर की तकलीफें दूर कर दी। थैंक यू और सॉरी बहू। अरे मुझे भी तो सॉरी कहो, पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा की है, वो भी झूठ मूठ की बीमारी के लिए। हाँ हाँ, आप भी माफ कर दो मुझे, बस सॉरी। तो इस तरह नेहा ने अपनी सास की बीमारी पकड़ भी ली और ठीक भी कर दी। सास की तो सुननी ही नहीं। जी, सास की तो सुननी ही नहीं है।
कई बहू ये गांठ बांध लेती है। बहू, जरा गेहूं छत पर सूखने डाला। रवि से बोलकर छत पर रखवा दिया है। कपड़ा भी बिछा है, बस फैलाना है। अरे सब कर दिया था तो फैला भी देती, मैं कैसे जाऊं ऊपर? क्यों, पैर में मेहंदी लगी है क्या? नहीं, जबान पर दही जमी है। जबान पर तो लग नहीं रहा कि दही जमी है। सारा दिन पकड़ पकड़ करती रहती है। जबान तेरी कैंची जैसी चलती है, करम चली। बहू सास से नफरत करती थी, लेकिन सास उसे बहू की तरह ही देखती। पता नहीं पापा ने क्यों इस घर में मुझे बिठा दिया। बोला था साफ साफ, नहीं होता मुझसे ये सास ससुर वाले घर में रहना। अरे बाहर पैकेट में मिलता है आटा, तो क्या जरूरत है गेहूं पीसने की? अरे यार, इन लोगों का तो हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा मुझे। तभी सास आ जाती है। बहू, वो पंखा देख कितना गंदा है, जरा साफ कर दे चढ़कर। तेरे ससुर जी नहीं कर पाएंगे साफ। अरे माँ जी, ये सब लड़कियों के नहीं आदमियों के काम होते हैं, कल इनसे करवा लेना, मैं चली सोने। सास को समझ में नहीं आता है कि वो बहू को जो काम बोले वो करती क्यों नहीं है। बहू, शाम को शादी में जाना है। मेरे बहन की बेटी की शादी है, तैयार हो जाना। ना ना माँ जी, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मेरा सीरियल आना है, मैं नहीं जाऊंगी। बहू, आज खाने में भिंडी बना देना, बहुत दिन हो गए हैं। बहू जो उस वक्त बैठकर भिंडी काट रही होती है। माँ जी, मैंने तो परवल बना दिया है, भिंडी कल बनेगी। बहू, नॉनवेज खाना है। माँ जी, आलू बनेंगे। बहू, आज काले कपड़े नहीं पहनना। मैंने तो साड़ी पहन भी ली है। बस समझ लीजिए, यही जिंदगी थी इन सास बहू की, जो कुछ ना समझे ना कुछ कहे। सास परेशान हो जाती है, उसे समझ में ही नहीं आता कि भला बहू से कैसे काम कराए। वही बहू बड़ी आई मुझे कंट्रोल में करने वाली। अरे मैं तो किसी के हाथ नहीं आने वाली। अब क्या था, एक रोज बेटी घर आती है, जहां वो भाभी और माँ के बीच के रिश्ते को देखकर काफी परेशान हो जाती है। ये क्या है माँ, ये भाभी तो तेरी कोई बात नहीं मानती, तुझे दिखता नहीं है क्या? हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं। कैसे समझ में नहीं आता? सब दिख रहा है माँ, तू आलू बोले तो वो प्याज बोलती है, तू काला बोले तो वो हरा बोलती है। अरे वो तो तुझे भाव ही नहीं देती है। कैसे जम रही है तुम लोगों की एक ही घर में? रहने दे बेटा, तेरी माँ को ना समझ ही रहने दे। कहीं उस बहू की चालाकी ये समझ जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी, फिर घर पर क्लेश झगड़ा। तो क्या पिताजी माँ को ऐसे ही काम करता देखूं? सारा दिन लगी रहती है। वो तो सिर्फ वही करती है जो उसकी मर्जी होती है। उन्होंने तो जैसे सोच रखा है कि माँ की बात माननी ही नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है बेटा, पर पता नहीं क्यों तेरी बात सही लगती है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है ना तुझे? तो एक काम कर, आवाज दे भाभी को और बोल कि ठंडा पानी लेकर आए तेरे लिए। लो, ये भी कोई बात होती है? अभी बोल देती हूँ, इसमें तो कोई इनकार वाली बात होगी ही नहीं। सास बहू को आवाज देती है। अरे बहू, जरा एक गिलास ठंडा पानी लेकर आना। बहू पानी लेकर तो आती है, लेकिन खौलता हुआ। माँ जी, ठंडा पानी तो है नहीं, पानी के नाम पर बस यही है घर पर, पी लीजिए। ये बोलकर बहू वहां से चली जाती है। देख लिया माँ, मैं ना कहती थी। अब और देख, अब तू भाभी को बोल कि आंगन की लाइट जो बंद है उसे जला दे, क्योंकि बाहर अंधेरा हो रहा है, शाम का वक्त है। इसमें तो वो मना नहीं करेगी, क्योंकि ये तो सच ही है, बाहर तो अंधेरा हो ही रहा है। रुक बहू, ओ बहू, जरा आंगन की लाइट तो जला दे, रवि के आने का वक्त हो रहा है और बाहर अंधेरा है। बहू अंदर से ही बोल पड़ती है। अरे सासू माँ कैसी बात कर रही हैं? उनकी कार की लाइट होती है ना, वैसे भी बिजली का बिल बहुत आता है, मुश्किल होता है। अब कौन उठकर लाइट जलाए, अंधेरा ही रहने दे। बेटी अंदर से भाभी की बात सुनकर हंसने लगती है। देखा, मैं ना कहती थी कि वो तेरी कोई बात नहीं मानती है, देख लिया ना। हाँ, लग तो रहा है, लेकिन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसे लाइन में लाना। अरे मैं भी सास हूँ, जब तक सह रही हूँ, ठीक है। जहाँ अपने में आ गई ना तो। अरे नहीं नहीं, बुढ़ापे के कुछ दिन बचे हैं, प्लीज कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे घर पर। तुम दोनों तो निकल जाओ यात्रा पर। अरे वाह, मैं क्यों जाऊं?
मेरा घर है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो करते रहो एडजस्ट। क्या करें और। बहू खाना लगा दे जरा। माँ जी मैंने बना दिया है, दीदी को बोलो लगा देगी, मैं सो रही हूँ। मज़ा आ गया माँ तेरी हालत देखकर। कितना शौक था कि बहू से काम कराएगी। हाँ हाँ, काम तो मैं अब भी करा लूं। देखना कल से तू। ना कोई क्लेश लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, अपनी इज्जत अपने हाथ में। कल को जबान चलाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे चिंता क्यों कर रहे हो, काम भी पूरा करेगी और कोई क्लेश भी नहीं होगा। अच्छा वो कैसे माँ? अरे तेरी माँ हूँ मैं और उसकी सास, सब पता है मुझे। सभी खाना पीना खाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह बेटी माता पिता को चाय देते हुए, हाँ माँ, तो क्या कमाल दिखाने वाली हो आज आप? बिना लड़ाई झगड़े के कैसे बहू से मन मर्जी काम कराओगी? क्या मैजिक करने वाली हो माँ? अरे वो सब बाद में बताऊंगी, पहले मैं जरा एक बिना चीनी की चाय और पी लूं। मैं बना देता हूँ। अरे ना बहू देगी। हाँ तू बोल देगी और वो तुझे पूरी चीनी की कटोरी डालकर चाय पिला देगी। कोई ना माँ, मैं बना देती हूँ। अरे रुक तो। बेटे को ये कहकर सास बहू को आवाज लगाती है, बहू, अरे आ बहू, जरा चीनी वाली चाय तो देना। खूब चम्मच ही चम्मच चीनी डालना उसमें। बहू थोड़ी देर में फीकी चाय लेकर आती है। माँ जी चीनी की एक बूंद नहीं है, ये बिना चीनी की चाय है, पीनी है तो पीजिए। बिना चीनी की चाय पाकर सास आसपास बेटी और पति को देखती है और फिर आज दोपहर के खाने में दाल खाना है। बहू आज दिन में सब्जी बनाना, दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन ये क्या, दिन के खाने में सास के सामने आ जाती है दाल। ससुर और बेटी मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं। अरे वो खाने से पहले खाने वाली दवाई थी ना, वो तो मैं खाना ही भूल गई। बहू जरा कल से याद दिला देना। अब क्या था, सास का हर काम पूरा होता, बस सास उस काम को उल्टा करने को बोलती। ना घर में कोई लड़ाई ना झगड़ा। लग रहा है सासू माँ क्लेश के डर से मैं जो दे देती हूँ उसी में खुश रहना सीख गई है। ऐसी सासों को कैसे लाया जाता है लाइन पर, सब जानती हूँ मैं। अरे आज के जमाने की लड़की हूँ मैं।